हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम लोगों को एक डायोड की ज़रूरत पड़ेगी। सो लेट मी टेक वन डायोड। आई नीड वन रजिस्टर। सो लेट मी टेक वन रजिस्टर। आई नीड वन ट्रांसफार्मर एंड व्हाट आई नीड अ वोल्टेज सोर्स। सो लेट मी गो फॉर अ वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स। तो मैंने एक AC वोल्टेज सोर्स ले लिया एंड व्हाट एल्स आई विल टेक अ ग्राउंड। ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है? इट विल पास द वन हाफ साइकिल ऑफ अ AC करंट एंड हाफ साइकिल को जो है ना वो पास करने नहीं देता। सो लेट मी रोटेट दिस पर्टिकुलर वोल्ट मीटर। ओके, let me okay, so now let me take this diode here, this resistor, let me rotate this resistor and so I can connect this plus minus. I can connect this diode, I can take this a little above, I can connect this resistor. Okay, and I can put this into somewhere here. So this completes me a normal half wave rectifier circuit. Okay, so let me take this a little bit. सो दिस इज़ व्हाट माय डायोड सर्किट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा डायोड है। लेट मी सी, यहाँ पे डायोड के अंदर में जो है ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, सैचुरेशन करंट दिया है, थर्मल वोल्टेज दिया हुआ है। तो लेट मी डू नॉट डिस्टर्ब एनी ऑफ द पैरामीटर। ओके, सो राइट नाउ वी डू नॉट रिक्वायर्ड दिस। तो ये पैरामीटर को हम लोग सेम रहने देते हैं एंड व्हाट आई विल डू, रजिस्टर जो है 1 किलो ओम का है, लेट मी पुट द 1 किलो ओम हियर। अब उसके बाद हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आपका ये क्या है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो आप इस ट्रांसफार्मर को एज ए स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफार्मर की तरह क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपका ये जो प्राइमरी कॉइल है, अगर प्राइमरी कॉइल जो आपका 1 हेनरी का है, उसको अगर मैं 1 किलो हेनरी कर देता हूँ, ठीक है, और अगर मेरा जो सेकेंडरी कॉइल है उसको मैं 1 हेनरी कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा। लेट मी कम टू हियर। ये आपका ये वाला जो साइड है, दिस पर्टिकुलर साइड इज जो T1 के ई साइड में है, जो वोल्टेज सोर्स के साइड कनेक्टेड है, वो वाला पार्ट क्या है, आपका प्राइमरी कॉइल है। ये आपका जो है ना सेकेंडरी कॉइल है। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जो प्राइमरी कॉइल को 1 किलो हेनरी ले लिया और जो सेकेंडरी कॉइल है उसको 1 हेनरी ले लिया। और क्या कर सकते हो आप जो है एक काम और कर सकते हो कि इसको आप 1 हेनरी ले लो और जो सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल को 1 मिली हेनरी ले लो। ठीक है, तो अगर हम लोग इस तरीके से वेरिएशंस करते हैं, देन व्हाट इट विल लाइक अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे अब हमारा जो है ना जो वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स में मैं क्या करता हूँ, लेट मी टेक दिस एज ए 230 वोल्ट, क्योंकि जो है हमारे घरों में क्या 250 या 230 वोल्ट जो है ना मैं वोल्टेज सप्लाई ले लेता हूँ, कि हमारे घरों में जनरली हमारा 230 250 के आसपास जो है हमको पावर सप्लाई मिलता है। तो लेट मी टेक इट ए 230 वोल्ट। और जो मेरा फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी को क्या करता हूँ, लेट मी पुट इट अ 50 हर्ट्ज, क्योंकि इंडिया में जो है ना 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी यूज़ होती है। सो लेट मी पुट दिस एज अ 50 हर्ट्ज। तो ये मेरा क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का मेरे को क्या देगा, एक पावर सप्लाई देगा। ठीक है, इसको मैंने ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर दिया। ट्रांसफार्मर क्या करेगा, अब इसको जो है 1000 के रेशियो से डिक्रीज कर देगा। ओके, डिक्रीज करने के बाद यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, यहाँ 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो अब जो है ना ये सर्किट कंप्लीटली मेरा बना हुआ है। लेट मी पुट अ ऑक्सिलोस्कोप सो दैट आई कैन सी द आउटपुट वोल्टेज ऑल्सो। तो यहाँ पे जो ऑक्सिलोस्कोप है, इसका जो प्राइमरी कॉइल जो पहला पार्ट है, उसको मैं क्या करता हूँ, लेट मी कनेक्ट दिस विथ द फर्स्ट साइड। ओके, और जो सेकंड वाला है उसको मैं जो है इसके अगर नेगेटिव पार्ट में कनेक्ट कर देता हूँ।
So let me take these also. ठीक है, let me put our oscilloscope a little above so that all the circuit will be look like neat and clean. ठीक है, अब जो है क्या करते हैं हम लोग इसको, नाउ इज़ इट विजिबल कि जो है हमारा ये जो पर्टिकुलर सर्किट है, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो ए का जो पॉजिटिव पार्ट है ये हमारे सोर्स से, और नेगेटिव पार्ट दूसरे पार्ट से जो है ना कनेक्टेड हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसका जो पॉजिटिव पार्ट है रजिस्टर के एक पार्ट से, और नेगेटिव पार्ट को जो है ना ग्राउंड के दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर दूँ, सो लेट मी टेक दिस ऑल्सो। ओके, तो मैंने जो है ना ऑक्सिलोस्कोप का जो दूसरा पार्ट है उसको रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी, किसकी, ऑक्सिलोस्कोप की। तो ऑक्सिलोस्कोप में जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द टाइम बेस, वो 1 मिलीसेकंड पर डिवीज़न में ही रहने दो। जो चैनल ए है 230 वोल्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो चैनल ए है उस चैनल ए का जो वैल्यू है उसको हमको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं जो है ना, जो हमारा ये 1 वोल्ट है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, लेट मी पुट 100 वोल्ट। तो हमारा एक जो पर डिवीज़न है वो 100 वोल्ट का पर डिवीज़न हो जाएगा। और लेट मी पुट दिस एज अ 2 वोल्ट, और 5 वोल्ट लेट मी पुट एज अ 5 वोल्ट। तो ये क्या, मेरा 5 वोल्ट का जो चैनल बी है वो 5 वोल्ट का जो है ना डिवीज़न आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर जो है हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या किया, हमने टाइम बेस को जो है ना 1 मिली सेकेंड पर डिवीज़न ही रखा है। that let me run, after that we will see whether this particular time base is correct or not, जो हमको विजिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ऑक्सिलोस्कोप आ गया। सो लेट मी रिड्यूस द साइज ऑफ आवर सर्किट, जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है उसके सर्किट को मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देता हूँ, एंड लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ आवर आउटपुट। तो ये मेरा जो ऑक्सिलोस्कोप है, ऑक्सिलोस्कोप का जो है ना साइज़ को आई विल इंक्रीज इट। ठीक है, तो ये मेरा ऑक्सिलोस्कोप हो गया, और ये मेरा जो है ना ओवरऑल हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट हो गया। सो लेट मी रन दिस पर्टिकुलर सर्किट। ओके, सो अगेन द वोल्टेज इज़ वेरी हाई, आई थिंक दैट्स वाई इट्स नॉट विजिबल। सो लेट मी गो एंड चेंज द setting. Let me put these as a 10 millisecond per division, and this is 100 volt. Okay, so it should work. So let me put this as a 10 volt. And let me put this, that's a 100 volt is okay. So ओके, सो लेट मी सी दिस। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो है ना ऑक्सिलोस्कोप की सेटिंग में थोड़ी सी चेंजेस आ गई। सो अदरवाइज यू आर एबल टू सी हियर कि हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हमको डायरेक्टली यहाँ पे मिल रहा है। वी आर एबल टू सी द थिंग्स। तो हमारा जो रेक्टिफाइड आउटपुट है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सो यू पीपल्स आर एबल टू सी दिस पर्टिकुलर वैल्यू। यहाँ पे जो है ना आपको ये पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो हमारी रेक्टिफाइड वैल्यू आ रही है। ओके, सो लेट मी गो टू द सोर्सेस में एक बार फिर से जाते हैं। 230 वोल्ट 0 डिग्री का फेज शिफ्ट। ओके, लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू 200 वोल्ट। okay, 50 hertz is okay, phase shift is okay. Okay, let me convert this into 1000 Henry.
and this one as a 1 Henry. एंड देन लेट मी रन दिस। तो जो है ना, देखा आप लोग, जो है ना आपको कोई जो है ना डिफरेंस पता नहीं चलेगा। डिफरेंस क्यों पता नहीं चल रहा है? क्योंकि हमारा जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग को हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो है ना सेम रखा हुआ है। सो यू आर एबल टू सी द, यू आर, आई थिंक यू आर एबल टू सी द हाफ वेव जो है ना, जो रेक्टिफाइड सर्किट है उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सो इफ़ यू विल गो टू दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ से जो है ना यू आर एबल टू सी द अदर कलर्स ऑल्सो। और यहाँ पे लेट मी, टाइम बेस 10 मिली सेकेंड है, 100 वोल्ट पर डिवीज़न है। ओके, लेट मी चेंज द पोजीशन ऑफ दिस इनटू अ 5 वोल्ट। ओके, एंड द पोजीशन ऑफ दिस इनटू अ 5 वोल्ट, देन लेट मी सी हाउ इट विल बी। ओके, सो यहाँ पे अगर 5 वोल्ट अबव पे मैंने ले गया तो ये इस तरीके का हो रहा है। ओके, सो आई थिंक यू आर एबल टू सी इट। यहाँ से जो है ना 5 वोल्ट हम लोगों ने इसको क्या किया, इंक्रीज कर दिया, एंड देन वी आर एबल टू सी द रेक्टिफाइड वेव। सो आई थिंक यू ऑल आर एबल टू सी एग्जैक्टली कि जो है जो आपका सिग्नल है वो यहाँ पे रेक्टिफाई हो रहा है। लेट मी पॉज दिस समवेयर। ओके, नाउ यू आर एबल टू सी हियर। यहाँ पे अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि जो है ना जो आपका आउटपुट है, दैट आउटपुट जो आपका यहाँ पे आया, दैट आउटपुट हैज़ अ हाफ वेव रेक्टिफाइड आउट वेव। जो आपका यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है वो क्या है, आपको रेक्टिफाइड आउटपुट जो है ना यहाँ पे मिल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि इस तरीके का एक सिंपल सा सर्किट बना के, सो लेट मी जूम दिस सर्किट वंस अगेन अ लिटिल बिट। ओके, सो दिस सर्किट को जो है आप यहाँ पे एक डायोड और एक रजिस्टर को यूज़ करके यू आर एबल टू मेक अ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये क्या हो गया, आपका हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया। लेट मी रिमूव दिस वंस अगेन दिस सेटिंग। लेट मी रिमूव जो आपका पोजीशन है इसको जीरो कर देते हैं। लेट मी पुट दिस वैल्यू इनटू अ जीरो। तो ये ज़ीरो हो गया, एंड दिस ऑल्सो आई विल पुट इट ज़ीरो। okay, and I will change the color. This color is not looking good. Okay, so now if you are going to see, तो जो है आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपको जो है ना ये, आपको जो है ना ये रेक्टिफाइड आउटपुट यहाँ पे मिल जा रहा है। सो यू आर एबल टू सी द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्किट। okay, so this is your what output of your circuit. सो आई होप कि जो है ना ये छोटा सा सर्किट आपको हेल्प करेगा हाउ टू डिज़ाइन अ हाफ वेव रेक्टिफायर। So let me stop here. Okay, so in the next class we will go for the full wave rectifier. Okay, thank you very much.